नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ मुकुंद श्रीमाली, न्यूज़ फॉर इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। एक लंबे अरसे बाद बीकानेर लोकसभा सीट से दो पहलवान आमने सामने हैं। विजय श्री की माला किसके हिस्से में आएगी, यह तय करना तो जनता जनार्दन का काम है। पर दोनों पहलवान अपने अपने पाले में मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं। दरअसल कहा जाए तो इस महासंग्राम में पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार के चेहरे और उनके पीछे के चेहरों की अहम भूमिका रहेगी। भले ही दोनों पार्टियां अपनी जनता को महंगाई के बोझ से बाहर ना निकाल पाए, पर इस चुनावी माहौल में अपनी अटकलों से जनता जनार्दन को अपनी तरफ खींचने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। चुनाव आयोग में भले ही 6 राष्ट्रीय पार्टियां और 57 राज्य पार्टियां रजिस्टर्ड है, पर मुख्य भूमिकाएं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ही है। कोई भी राजनेता हो, उसे जनता जनार्दन की जरूरत सिर्फ वोटिंग के दिन ही पड़ती है। बाकी के 1824 दिन रात अपने जनता जनार्दन से किए हुए वादे पूरे करने में ही लगे रहते हैं। बीकानेर लोकसभा सीट पर चुनाव बना रोमांचक। जी हां, 15 साल बाद आमने सामने है गोविंद राम मेघवाल और अर्जुन राम मेघवाल। आपको बता दें, अर्जुन राम मेघवाल वर्तमान कानून मंत्री है। जी हां, बीकानेर से बीजेपी ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को चौथी बार मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल पर विश्वास जताकर अपना दांव लगाया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों में से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक केवल 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीकानेर लोकसभा सीट पर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। गोविंद राम मेघवाल को आपदा मंत्री बनाया गया। कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहे गोविंद राम मेघवाल लगातार कई बार केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर जुबानी हमले करते रहे हैं, जबकि अर्जुन राम मेघवाल ने कभी भी उनके बयानों पर पलटवार नहीं किया। अर्जुन राम मेघवाल हमेशा से यही कहते आए हैं कि मैं पॉजिटिव राजनीति करता हूं, मैं पॉजिटिव राजनीति करूंगा। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार गोविंद राम मेघवाल टेलीफोन ऑपरेटर थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। पहली बार 1998 में नोखा की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसमें उन्हें हार मिली थी। वही 2003 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीत गए। 2008 में नोखा की सीट सामान्य होने के बाद खाजूवाला से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर बगावत करते हुए बसपा से टिकट पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वह तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद 2013 में फिर से कांग्रेस में वापसी हुई। खाजूवाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें हार मिली। 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर खाजूवाला से चुनाव जीतकर विधायक बने। वहीं प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को चौथी बार मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल पर विश्वास जताते हुए बीकानेर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। बीकानेर के रण में दोनों योद्धाओं के बीच मुकाबला दिलचस्प रहेगा। बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चौथी बार लोकसभा चुनाव में आ गए हैं। वहीं गोविंद राम मेघवाल
2009 में बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे, जिसमें उनकी हार हुई थी। वहीं 2009 के बाद हर बार कांग्रेस पार्टी ने यहां से नए नए प्रयोग किए, इसके बावजूद उन्हें जीत नहीं मिली। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में गोविंद राम मेघवाल को कांग्रेस ने विश्वास जताते हुए टिकट दिया है, मगर रिजल्ट क्या आता है यह तय जनता करेगी।